कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी आज तो मैं ही कही हूँ कहा चल तू माँ के नार तैं कैसे झूले हिंडोलना हो चल तू माँ के नार तैं कैसे झूले हिंडोलना। अरे कोहड़ कोहड़ा का है मैं कैंसर रोधी खट्टा मसलहा मीठा थे और तू माँ का है मैं हृदय के संगी 12 महीना बेचा थे। अरे कद्दू वर्गी संगी कद्दू वर्गी सब्जी के संगी ज्ञान है हम ला लेना चल तू माँ के नार तैं कैसे झूले ही डोलना। हाँ, कार्यक्रम के देखिए संगवारी हो तो हनुमान के एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। संगी हो तू मन जाना था कि जिन देश के किसान मजबूत है वो देश हर डहले मजबूत होते। ओकरे सेती हमार किसान भाई मन ला अच्छा से अच्छा इसी चीज़ के हम ज्ञान दन जेमा उन खेती के उत्पादन के द्वारा अपन आप ला हर दृष्टि से मजबूत कर सके। ओकरे स्थिति आज हम आप मले बताने वाला हन कद्दू वर्गी जो सब्जी है जैसे कोहड़ा तुमा रखिया खीरा, ये जो कद्दू वर्गी जो सब्जी है तेन मन ला कैसे उन्नत ढंग से ओकर खेती करे जाए। काबर तुमन जानता हो कि कैंसर के विरोधी घलो माने जाते कोहड़ा ला, और ये जो तुमा जो साग है तेन ला हृदय रोग बर भी मजबूत माने गए है। तो ये मन साग के संग संग में औषधि के घलो काम करते संगवारी हो, और कम खर्चम होते बीजा ज़्यादा लगे नहीं, फरते घलो खूब और बहुत दिन ले खराब घलो नहीं हुए, और एकर मन के मांग जो है तेन हाँ साल भर बाजार में रही। ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला बताबो कि कद्दू वर्गी खेती के कैसे उन्नत ढंग से करे जाए। संगी हो ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी, ये वस्तु विशेषज्ञ हैं, ये कृषि विकास केंद्र पाहंदा के आए। तो डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी से हमन हाँ कद्दू के खेती के या कद्दू वर्गी खेती के जानकारी लीन। एक पहली आवा एक छोटे से संदेश ले लेते। सेमी के खेती जो है या सेम के खेती हमार छत्तीसगढ़ में और भारत में बहुत पुरातन खेती है। और छत्तीसगढ़ में जब हम जाथन तो हम ये देखथन कि हमार बाड़ी बकरी से लेकर ये खोइला और कच्चा दोनों प्रकार के सेमी हमार छत्तीसगढ़ में पैदा करे जाते। छत्तीसगढ़ में सेमी के महत्व ला ऐसे समझ सकथन कार कि छत्तीसगढ़ में ये बहुत चाव से बहुत पसंद करके खाए जाए वाला सब्जी है, और एकर बहुत ही पौष्टिक महत्व है कार कि एमा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, आयरन है, एकर साथ ही जो और विटामिन जो चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते। तो ये तरीका से ये काफ़ी उपयुक्त सब्जी फसल है। अब एमा जो हम मौसम के बात करथन एकर बोनी तो हम जैसे बरसात के समय में करथन, लेकिन एला प्रमुख रूप से ठंड में पैदा करे जाने वाला सब्जी के रूप में जोड़थन कार की एकर फसल हमला ठंड में मिलते। और सेमी के लिए ज़्यादातर भुरभुरा ज़मीन चाहे कहीं भी प्रकार के रहा है, ज़मीन बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए, वो ज़मीन चाहिए। और जलवायु छत्तीसगढ़ में बहुत उपयुक्त है। जलवायु के हिसाब से देखबो तो जहाँ पे 12 से 15 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जो है ठंड के मौसम में जाते वो बहुत उपयुक्त होते। और छत्तीसगढ़ में सेमी के फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त वातावरण रहते। सेमी की फसल सबसे ज़्यादा नुकसान पाला पहुँचाते। ये मामला में हमार छत्तीसगढ़ बहुत सुखी राज्य है कार कि यहाँ पाला के समस्या लगभग नहीं के बराबर होते। और जलवायु जो होते ठंड के समय यहाँ सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिकतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहते, जो सेमी के फसल उपजाए बर काफ़ी अच्छा है। संदेश के बाद संगवारी हो तुम्हार मन के फिर से एक बार स्वागत है। आवा आज के जो हमारे विषय है कि कद्दू वर्गी जो सब्जी है तेकर खेती कैसे करे जाए, तो एकर से हमन हाँ अपन कैसे ढंग से फ़ायदा कमा सकथन। और ये वस्तु विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के कमल नारायण वर्मा जी आए हमें। तो सबसे पहली ये जानी पहली बात तो तुम जानता हो संगवारी हो कि खेत ला तैयार कैसे करना है, का एमा मांदा बनाए लगी, का एमा माड़वा बनवाए लगी, कि हमन सीधा लगा सकत हन, कि ये जो खेत है तेमला सोझे बोइन कि बाहिर ले लान के लगाइन। ये सारी बात लब सबसे पहले जानथन कि कद्दू वर्गी खेती बर भुइयाँ के तैयारी कैसे करे जाए। किसान भाइयों, जिन कद्दू वर्गी फसल होते ओमा मुख्य रूप से हमन बात करथन लौकी, कद्दू, डोड़का, तोरई, है ना, ये मन हमारे कद्दू वर्गी फसल है। हमन उमर खीरा तको आथे। तो एकर बार
हमार जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त है, मतलब ओला उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होते जिन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक अलावा जिन जमीन है, जमीन में वैसे तो हम सब्बो प्रकार के जमीन में लगा सकते हैं, लेकिन जल निकास की व्यवस्था बहुत जरूरी है। जल निकास की व्यवस्था मतलब एक जिन हमन लगावत हन खेत ओमा एक ढलान रहा है और पानी यहाँ रुका मत, लेकिन तभो ले एकर बर हमन हाँ जिन बलुअर दोमट मिट्टी होते ओला हमन सबसे उपयुक्त मानथन कद्दू वर्गी फसल के खेती बर। एकर बर जिन हमर मिट्टी होते ओकर एक पीएच मान होते कि वो अम्लीय कि क्षारीय कि उदासीन है। तो एक पर जिन उदासीन मिट्टी होते जेकर पीएच मान रहते 6.5 से 7.5 के बीच, वो उपयुक्त होते एकर खेती बर। भाठा, डोरसा, मटासी, कन्हार सबों में लगा सकथन। जल निकास की व्यवस्था होवे और खाद पानी उचित हमला देना है, एकर विशेष ध्यान रखना है। एकर बर जिन हमार खेत के तैयारी होते एला हमन लगाए बर 3 तरीका से लगा सकथन। एक तो गड्ढा बना दन, हमन गड्ढा बनाए के दूरी जरी थे 1.5 से 2 मीटर ओकर कतार से कतार रहा है और 60 से 75 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रहा है। तो ओमा गड्ढा बना देन और गड्ढा में हमन बीजला बोवन। एक तरीका ये होते। दूसरा तरीका ये होते कि हमन मादा बनावन। मादा बनाबो तेकर फायदा ये रहते विशेषकर बरसात के दिन में ओमा पानी रुका नहीं और पानी रुकी नहीं तो आप मन के पौधा सड़े नहीं। तो जो मादा विधि रहते, मादा भी हम 2 तरीके से बना सकथन। एक जिन है 15-20 सेंटीमीटर के मादा रही, वो मादा में हमन एक जिन लाइन लगाबो। एक करीब 1 मीटर चौड़ा जिन मादा बनाबो और वो मादा के दोनों साइड हमन हाँ बीच के बुआई करबो। तो ये दोनों तरीके से हमन मादा बना सकथन। मादा बनाए के बहुत सारा फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो जिन जल निकास हो जाए तेन हवय। दूसरा जब हम ड्रिप लगाथन तो ड्रिप के साथ मल्चिंग करत भी हमला आसानी से बनते अगर हमन मादा लगावथन। तो एकरो लगाए के 2 तरीका है। एक तो हमन पौधा तैयार करके लगावन या तो फिर बीज से लगावन। पौधा तैयार करके लगाबो तो ओकर जिन गुणवत्ता है पौधा के वो बहुत अच्छा रहते। काबर ओला हमन हाँ कंट्रोल कंडीशन में लगाथन, मतलब जिन छायादार जगह है तेमा ओकर लिए अनुकूल जिन मौसम है ओमा हमन ओला तैयार करथन। तो ओकर बर एक प्रो ट्रे आथे। प्रो ट्रे 40 सेल के रहते। 40 सेल वाला प्रो ट्रे हमला उपयोग करना है कद्दू वर्गी फसल के हमला अगर पौधा तैयार करना है तो। ओकर बाद ओमा हमला कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट 75 भाग, वर्मी कंपोस्ट 25 भाग मिला लेना है। मिलाए के बाद वो जिन सेल रहते गड्ढा रहते ट्रे में ओमा हमला पूरा फैला देना, भर देना है। भरे के बाद एक बीजा एक ट्रे में डालना है। ये जिन हमन कीमती बीज रहते ओकर बर हमला यहीला उपयोग करना चाहिए प्रो ट्रे ला। एमा ये फ़ायदा ये भी होते कि शुरुआती दौर में अगर थोड़ा बहुत भी कीड़ा बीमारी आवत है या फिर जिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते, हार्मोन होते जेला हम सामान्य भाषा में कहन तो टॉनिक, ओकर स्प्रे करे बर भी हमला सहूलियत होते। प्रो ट्रे में अगर हमन करत हन तब 25 से 30 दिन में हमार पौधा लगाए बर तैयार हो जाए। और अगर हमन बीज से लगावत हन तो हमला 1 हेक्टेयर में 1.5 से 2 किलो या एकड़ में कहन तो 750 ग्राम के आसपास बीज के हमला आवश्यकता होते। अगर लौकी के बात करत हन तो कोहड़ा में तो को थोड़ा आसपास है वहाँ 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर ही लगी हमला। तो जितने भी कद्दू वर्गी फसल है लगभग सब में 750 से 1 किलो ही बीज हमला लगना है। संगवारी हो, एक बात पक्का है कि जैसे जैसे बीजा तैसे तैसे फर होते। अगर बीजा हमारे को अच्छा दमदार नहीं है तो मान लो हमला अच्छा फर कभू मिल नहीं सके। तो ये बीजा जो है तेन कौन प्रकार के होए, बीजा ला कैसे लाना है, का वो बीजोपचार करना है और वो बीजा ला सबके अलग अलग बीजा लगाए के तरीका अलग अलग होते। संगवारी हो, अलग अलग साग मन ला अलग अलग ढंग से लगाए जाते। तो ये हमार जो कद्दू वर्गी जो सब्जी है तेखर जो बीजा है तेन ला कैसे लगाया जाए, कतका गहीर में लगाया जाए, बीजोपचार के का महत्व है, आओ यही जान ले। अब जिन हमन कद्दू वर्गी फसल लगावत हन सबसे पहले तो हमन देखन कि ओकर उन्नतशील किस्म हमन ला मिल जाए। लगाथन हमन 2 तरीके से, एक तो उन्नतशील किस्म लगाथन और दूसरा हाइब्रिड जिन है ओकर चलन जिन कमर्शियल फार्मर है हमार ओकर बीच बहुत ज़्यादा है। और उन्नतशील किस्म जिन हवे वो हमार जिन विश्वविद्यालय है विश्वविद्यालय स्तर में मिल जाही। और आजकल ऑनलाइन के ज़माना है जिन जैसे हम लौकी की बात करथन तो ओकर किस्म है पूसा नवीन, अर्का बहार, ये बहुत अच्छा किस्म है। ये किस्म के बीज हमारा मंगाना है। क्या है किसान भाई मन करे यही बात आते है कि हम बीज कहाँ से लावन।
है ना, हमन किस्मत बता देथन लेकिन वो किस्म बाजार में मिले नहीं। ओकर बार जिन ओकर इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिहाँ वो किस्म विकसित होए, मोबाइल के ज़माना है, वो साइट में जान, अगर अर्का से संबंधित जो भी किस्म है ओकर बार IIHR के साइट है, वो साइट से आप मन ऑनलाइन मंगा सकते हो। उसने अगर पूसा IARI है ना, ये साइट हवे, एमा जाके आमन आराम से बीज ला मंगा सकथन। अगर पैकेट वाला बीज रथे वो सामान्यतः उपचारित रथे। मान लो जाए हमन बीज मंगाए हवन, खुला बीज है, वो उपचारित नहीं है, तो ओकर बार उपचार करे बार हमन ला कार्बेंडाजिम जिन है 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से हमन ला उपचारित करना चाहिए। नहीं तो फिर अगर ट्राइकोडर्मा वीडी है, 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी से भी हमन हाँ प्रति किलो बीज के ला उपचारित कर सकथन। कोनो भी सब्जी बर होए या कोनो भी जीव बर होए, सब्जी घलो एक प्रकार के जीवे माने जाते, ओखर बर जरूरी होते पानी। तब पानी के जो प्रबंधन है तेन ह मौसम के हिसाब से कैसे होही, कौन मौसम के जो हमर कद्दू वर्गी तेमा कतका पानी लगही, कौन मौसम में कतका पानी लगी, पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है, और पानी के मात्रा कैसे होना चाहिए, इहुल डाल लेथन संगवारी हो। कद्दू वर्गी फसल में जल प्रबंधन विशेष महत्व रखते, और हमन एकर लगाए के सीजन के हिसाब से ओमा जल प्रबंधन करथन। जैसे बरसात के दिन में लगावथन, ये मुख्यतः 2 सीजन में लगाथन हमन, एक तो जून जुलाई में तेला बरसात के सीजन की थन, और दूसरा जनवरी फरवरी में जिन्हा गर्मी के दिन में आथे ओकर फल। तो अगर हम बरसात में अगर लगावत हन तो बरसात के दिन में संगी हो देख पानी की जरूरत तो हमला ज़्यादा पड़े नहीं, कारण कि ऊपर वाला गिरावत रहते। कोनो कारणवश अगर लंबा सूखा पड़ गए तो वो दौरान हमला पानी देवर लागते। अब पानी दे के भी अब 2 तरीका है, या तो हमन बहाव के देवन या तो ड्रिप से देवन। ड्रिप से दे के जिन महत्व है वो ककरो से छुपे नहीं है कि ओकर से हमला पानी की भी बचत होते, और हमार जिन पैदावार है उहमा हमला 20 से 25% कम से कम ज़्यादा पैदावार हमला मिलते। हमन अगर गर्मी के दिन में लगावत हन, जिन जनवरी फरवरी में लगी ओकर उत्पादन हमला गर्मी में ही, वो दिन में लगावत हन तो हमला हर 5 से 6 दिन में पानी देवर लागबेच करी। तो संगवारी वो हमारा आज की जो चर्चा है कद्दू वर्गीय सब्जी के उन्नत खेती, इला हमन चलाते रहिबो। आवा एक ठन छोटे संदेश और ले लेथन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड?
अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संदेश के बाद संगवारी हो तुहन मन के स्वागत है। अब जानिन कि हमार जो कद्दू वर्गीय सब्जी है तेन मन ला खाद कौन कौन से देर लगी, काबर बिना खाद के तो मन पोठाएच नहीं सके, बिना खातू के कोई चीज़ बाढ़ेच नहीं सके, चाहे वो कोनो रहे। तो संगी हो एमा कौन कौन प्रकार के खाद देना है, खाद के दे के बढ़िया विधि का हो सकत है, और शुरू से जब से हम नानपन से लगाए हैं तब से फर के टोरत तक ले कतेक कतेक मात्रा में हमला खाद दे बर पड़ी, और ये जो खादू है तेन कहाँ से मिल ही ये जान लेते। किसान भाइयों, जिन हमार कद्दू वर्गी फसल है वो बहुत ज़्यादा हमारा पोषक तत्व की हम वो जरूरत पड़ते वो मन ला। जितने ज़्यादा हमन पोषक तत्व देबो उतने ज़्यादा हमारे उमा उत्पादन आई। पोषक तत्व मिल ही कहाँ ले, हमार माटी ले। तो माटी में हमारा पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व देना है। अब पोषक तत्व दे बर सबसे पहली बात आती गोबर के खाद के। तो गोबर के खाद प्रति एकड़ 5 से 6 ट्राली कम से कम हमारा डालना है। अब जिन गोबर के खाद आते ओकर क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जिन किसान भाई जिन गोबर खाद डाला थे वो डेयरी से लाते उठाते और वो सीधा अपन खेत में डाल देते, तो वो पकी हुई गोबर खाद नहीं रहा है, वो है गोबर रहते।
गोबर के खाद सबो जानता हो घुरवा होते, घुरवा में एक सही तरीके से ओला भर के ऊपर से लीप के ओला पकाए जाते। जैसे हमर सब्जी पकाथन, एक कढ़ाई होते, कढ़ाई गड्ढा रहते, ओमा हम सब्जी वाला डालथन, सब मसाला डालथन, ओइसने हमला पूरा सब कचरा वाला डाल के ओला अच्छा से पकाना है। पकाए के बाद जब ढक्कन हमन करथन कढ़ाई में तभी वो पकते भाप में। ओइसने हमला जेन हमर घुरवा है ओकर अच्छा लिपाई करना है और ओला अच्छा से हमला पकाना है। वही पके हुए गोबर खाद ही हमला उपयोग करना है, नहीं तो दीमक के समस्या बहुत ज़्यादा आते अगर बिना पके है गोबर खाद। ओकर साथ साथ खरपतवार भी बहुत ज़्यादा आई अगर पके नहीं है हमार गोबर खाद हता। तई देख हमन का है जब आए के बाद देखथन कि हमारा खरपतवार कैसे करना है, लेकिन आए के पहले हमन कैसे कर सकथन ओमा हमन ध्यान नहीं देवन। तो ये चीज़ ला हमन विशेष ध्यान देना है। ओकर बाद आते हमन ला यूरिया DAP पोटास कतना डालना है। तो 1 एकड़ में 1 से 1.5 बोरी DAP, 1 से 1.5 बोरी यूरिया और 2 से 3 बोरी पोटास काफ़ी है हमार कद्दू वर्गी फसल पर। लेकिन अगर हाइब्रिड लगावा था तो हाइब्रिड में बिल्कुल ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम लगाओ, तभी ओमा ज़्यादा हमला ओकर रिस्पांस मिली। काबर कि हमन अगर महंगा बीज लगावा था तो अगर हमन ज़्यादा उत्पादन लेवन, ये चीज़ के विशेष हमला ध्यान रखे लगी। तो एक पर फर्टिगेशन सिस्टम जन है ओमा जन वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते, मतलब पानी में घुलनशील खाद, DAP पोटास ये पानी में जल्दी घुले नहीं। ओकर सेती DAP और पोटास ला हमेशा जब हमन लगाथन या खेत के तैयारी करथन वही समय ही हमला डालना है। हमन क्या करथन जब खड़ी फसल में DAP डालथन तो वो का है घुले में टाइम लगते, तो जब घुले में टाइम लगी तो पौधा ली कब। तो विशेष ध्यान रखना है कि DAP और पोटास के मात्रा जिन है वो हमला जब पौधा लगावत हन वही समय लगा देना है। और यूरिया ला हमला 2 से 3 भाग में देना है। एक भाग ला पौधा लगाए के बेरा, दूसरा भाग ला 30 दिन बाद और तीसरा भाग जिन है वो जब फल लगी 3 समय देना है। फर्टिगेशन सिस्टम करत हन तो हमला पहला जिन फर्टिगेशन है वो हमला देना है पौधा लगाए के 10 दिन बाद, दूसरा ओकर 30 दिन बाद, तीसरा ओकर 30 दिन बाद, मतलब जब फूल लगत रही 3 समय, और ओकर जेन चौथा जेन है फर्टिगेशन शेड्यूल वो हमला देना है जब फल तोड़त रहथन वो समय। तो कम से कम 4 फर्टिगेशन शेड्यूल हमला देर लगी अगर हमन हाँ लौकी के अच्छा खेती करना चाहथन त। संगवारी हो ये बात तो पक्का है कि हमार फसल बढ़िया तैयार हो चुकी है चारों डहर ले जोरदार, लेकिन ये रोग राई जो नाथे तेन हना या कीड़ा उड़ा जो नाथे तेन मन हाँ हमार फसल ला बहुत नुकसान पहुँचाते संगवारी हो। तो ये जो कद्दू वर्गी सब्जी तेमन रोग राई आथे का, तो रोग राई आथे तो कौन कौन प्रकार के रोग राई आथे, एमा कीड़ा लगथे का, तो वो कीड़ा कौन कौन प्रकार के होथे। जब रोग राई आ जाथे या कीड़ा लग जाथे तो फसल मन कैसे दिखथे ओला हम कैसे जानबो, और कहूँ मान लो आई गे या ऐसे कोई काम कर सकत हन का जेमा रोग राई और कीड़ा कम से कम लगे। अब मान लो लग भी गए तो ओकर उपचार का हो सकत है, ओकर दवाई कौन सा हो सकत है, दवाई डारे की विधि का होथे, यहूल जानना जरूरी संगी हो। आवा जानथन जिन कद्दू वर्गी फसल होते ओमा एक आथे फ्रूट फ्लाई, ये देखे हो जे ये सड़े हवे देख एला जैसे तोड़हू ना तो एमा कीड़ा मन पूरा बिलबिलात रहते, कीड़ा रहते एमा पूरा, एला हमन हा फ्रूट फ्लाई कीथन। एकर बार हमन ला एकर एक पॉइजन बेट आथे, जे मतलब एक बर्तन रहते, चौड़ा बर्तन रहते, बर्तन मतलब हमार प्लास्टिक के बर्तन रहते, ओमा चारों तरफ हमन ला छेद कर देना है, 10 से 12 छेद, पानी भर देना है और मिथाइल यूगेनॉल ओमा हमन जिन 2 ड्रॉप वो पानी में डाल देना है। तो जितना भी एक जिन फ्रूट फ्लाई के कीड़ा है वह ओमा आकर्षित हो जाते, अब आकर्षित होने के बाद ओमा जिन पानी में डूब के वह खत्म हो जाते। दूसरा कीड़ा आते रेड पम्पकिन बीटल, सबो कद्दू वर्गी फसल में आते, खास करके जिन लौकी और कद्दू में तो बहुत ज़्यादा देखे मिलते रेड पम्पकिन बीटल। यह लाल कलर के भृंग रहते जिन उड़ते और हमार जिन कद्दू वर्गी फसल के पत्ती मन ला खाते। एकर निदान बर एक परंपरागत तकनीक है हमार, जेमा राख में माटी तेल मिला लो और ओला फसल में छिड़क दो। ओकर अलावा नीम तेल के घोल आथे ओकर हमन स्प्रे कर सकथन। वो हमन ला करीब 500 ml 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमन ला ओकर उपयोग करना रहथे। तो संगी हो हमला विश्वास है कि तुहू मन आज देखे हो कि कद्दू वर्गी जो सब्जी है तेला लगाना कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, कम लागत में ज़्यादा फायदा देवैया होथे। तो आज के जो जानकारी तेखर तुमन फायदा उठाहू,
एक हमला पूरा विश्वास है। और वही दरी बार फिर से एक नवा विषय के जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।